देखिए, सबसे बड़ी बात है जो नेता आज के हैं, ये पता नहीं कहाँ से, किस एजुकेशन से, कहाँ से पढ़ाई करके किस कॉलेज से पास आउट होके आए हैं। Like if you can't stop it, then just enjoy. What the that mean? What does he mean by that? How can he even say that? How, like what gives him the authority to say that? Does he even understand how it works? It's What? They should cut. If he speak this way, then they better. Like I don't think they really matter. देखो, लड़कियों को जरूरत नहीं है कपड़ों पर लगाम रखने की, लड़कों को अपने नजरों पे क्या रखने की जरूरत है? लगाम रखने की जरूरत है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह और इस समय हम मौजूद हैं सीपी में भिन्न भिन्न प्रकार के बॉस लोग आते हैं जिनकी सोच बहुत ही अलग होती है, बहुत ही अति उत्तम टाइप की होती है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि देश में जो इतनी सारी चीजें चल रही हैं, जैसे कि एमएलए लोग की बयानबाजी चल रही है, कोई कहता है रिप जीन्स मत पहनो, कोई कहता है रेप नहीं रोक सकते तो भाई बैठ के एंजॉय करो। तो हमारे युवाओं का क्या सोचना है इसको लेकर के, हमारे युवा क्या सोचते हैं, क्या उनको लगता है कि कैसे पॉलिटिशियंस हैं यार, उनसे ही हम लोग आज वार्तालाप करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। चलिए No, it's the thinking. It's only the thinking. Nothing about clothes. Nothing about clothes. Anyone else? Nothing about clothes. Nothing about clothes. It's your level of thinking and not my level of clothing. लड़के भी तो शॉर्ट्स पहनते हैं। लड़के भी तो गाइस शॉर्ट्स पहनते हैं। शर्टलेस घूम सकते हैं। लड़की शर्टलेस घूम सकते हैं। टी-शर्ट पहनते ही नहीं है। क्या कितना खराब। यहाँ पर अपने आप फ्लॉन्ट कर सकते हैं। लड़की छोटा टॉप पहन लेती है, उसमें उनको इतनी प्रॉब्लम होती है। आप फ्लॉन्ट करे तो वो गलत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो नेता आज के हैं, ये पता नहीं कहाँ से, किस एजुकेशन से, कहाँ से पढ़ाई करके किस कॉलेज से पास आउट होके आए हैं। ये जो बयान देते हैं, जैसे मुलायम सिंह ने बयान दिया था कि ये हो जाता है, गलती हो लड़कों से हो जाती है, इस तरह का कृपया बयान ना दें। नेता बनना ठीक है, आप देश को लीड करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जींस लड़कियाँ नहीं पहनेंगी और ये इस तरह के जो शॉर्ट कपड़े नहीं पहनेंगी। बिल्कुल वो पहन सकती हैं, उनको आज़ादी है। देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1952 में हमारा संविधान लागू हुआ है। तो मैं चाहूँगा ये यहाँ के जो नेता हैं या जो बुद्धिजीवी वर्ग ये कहते हैं कि लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये उनका बयान बिल्कुल ही गलत है और देश के ये निंदनीय है। इस तरह से देश हमारा आधुनिक काल में नहीं जा सकता। third part is that he got elected. He MLA from Karnataka, a state where like female literacy rate is pretty high compared to normal states. Like from a state, being from a state like that, and like Karnataka is like a very good state. I've been there a lot of times, and from a person coming from that state saying something so absurd does not make any sense. ज़्यादा आपको भी मालूम है, लड़कियों को भी जो है मैं उनको भी ये बोलूँगा कि ज़्यादा शॉर्ट वो पहन रही है आजकल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर लड़कों को हम ये बात सिखाएं कि नजर पे काबू रखो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा? नहीं, वो बात तो आपकी मैं मानता हूँ, वो मतलब लड़कों को समझाया जाए, लेकिन मैं लड़कियों को भी यह है कि वो ज़्यादा शॉर्ट ना पहने, मतलब यह है कि उसी हिसाब से जो है मतलब थोड़ा कवर करके रखे। थोड़ा कवर क्यों? ठंड में तो कवर ही रखते हैं, लेकिन बाकी का टाइम गर्मी लगती है तो नहीं पहनेंगे। नॉर्मल क्या होता है सर? नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल तो हमें भी पता है ना कि कितना पहनना है। देखो, लड़कियों को जरूरत नहीं है कपड़ों पर लगाम रखने की, लड़कों को अपने नजरों पे क्या रखने की जरूरत है? लगाम रखने की जरूरत है। कहा था ना मैंने, भारत में बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजाति, और जिस जगह पे आज हम लोग खड़े हैं वहां पर तो वाकई बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं। लेकिन आज इस पूरे वार्तालाप में हमें एक बात का ज्ञान तो बहुत अच्छा मिला कि हमारी जो नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन है वो काफी ज्यादा मेंटली साउंड है और एजुकेटेड है और आवाज उठाने के लिए किसी भी मोमेंट पे तैयार है। और हमारे से जो एक जनरेशन पीछे है आज के डेट पर, उनको इतनी सोचने और समझने की शक्ति है, वो इतना ज्यादा कदम से कदम युवाओं के साथ मिला कर चल रहे हैं कि उन्हें भी अब इस बात का समझ हो गया है कि जो जनरेशन है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया और ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी उनके दिमाग में एकदम सेट हो गया है। मैं अपने ऑडियंस को यही कहना चाहती हूँ कि अब अगली बार जो आप ठप्पा लगाने के लिए जाओ तो ठप्पा लगाने से पहले थोड़ा सोच लेना कि क्या कुछ हुआ इन 5 सालों में, क्या कुछ आपको देखना पड़ा, क्या कुछ चीजों से आपको गुजरना पड़ा, उसके बाद जाकर के ठप्पा लगाना। देखते रहिए अनकट।